चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल, साइफर केस में गिरफ्तार, अटक जेल में ही रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। वजारत कानून ने अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई से अहलिया और बहनों की जेल में 1 घंटा तवील मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के कायम अली शाह केस का भी हवाला, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जरूरी नहीं कि हर केस में सजा मुअत्तल हो। जमानत देना और इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। कम दौरानिये की सजा के बाइस दरखास्त गुजार रिहाई का हकदार है। 5 अगस्त का ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। नैयर बुखारी ने कहा आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देकर शेड्यूल जारी करे। शहरी रहमान ने कहा आईन सबसे बालातर है। मुराद अली शाह बोले इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होने में मर्दमशुमारी की कोई कदगन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी वफ्द से मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कहा हल्का बंदियों का फैसला हो चुका है। इलेक्शन कमीशन जितना मुमकिन हो सके हल्का बंदियों के शेड्यूल की मुद्दत में कमी करे और इंतखाबात की तारीख दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वफ्द को यकीन दिलाया कि जितना जल्द मुमकिन हो सका इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। निगरान हुकूमत का काम मुआवनत करना है। हल्का बंदियों के शेड्यूल पर काम जारी है। मर्दमशुमारी नोटिफाई नहीं होती तो हल्का बंदियों पर मामला ना जाता। इलेक्शन कमीशन इसके बरक्स भी फैसला करता है तो इसी का इख्तियार है। कराची की शाहराह फैसल पर शेर, शहरियों के लिए खतरा। मसरूफ शाहराह पर रश के वक्त शेर की टहलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शेर इमारत की बेसमेंट में दाखिल हुआ। रेस्क्यू टीमों ने शेर को पकड़ लिया। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक शेर बीमार था। मालिक इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जा रहा था। शेर पिंजरा तोड़कर भाग निकला। खुशकिस्मती से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। गाड़ी से कछुआ भी बरामद। कुछ रोज कबल रावलपिंडी में भी तेंदुआ सड़कों पर निकल आया था। कराची पुलिस ने शेर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मालिक ने कहा शेर को लाहौर से 6 लाख रुपए में खरीदा था। शेर को सुपर हाईवे पर फार्म हाउस में रखा था। तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास ले जा रहा था। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक रिहायशी इलाकों में शेर रखने की इजाजत नहीं। शेर का परमिट है या नहीं तहकीकात की जाएंगी। वाइल्ड लाइफ हुकाम का चिड़ियाघर इंतजामिया से राबता। शेर को चिड़ियाघर मुंतकिल करने की दरखास्त। भारी भरकम बिलों के खिलाफ मुल्क गिर। निगरान वफाकी हुकूमत का 400 यूनिट तक बिजली बिलों पर रिलीफ देने का फैसला। जराये के मुताबिक 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से बिल 6 माह की अक़सात में वसूल किया जाएगा। IMF से मंजूरी मिलने के बाद रिलीफ का ऐलान किया जाएगा। काबीना इजलास में वाबडा और तकसीम कार कंपनियों के मुलाजमीन की मुफ्त बिजली पर फैसला ना हो सका। महंगी बिजली मजीद ₹2.07 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की बिजली महंगी करने की दरखास्त पर आज समाअत होगी। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ना शुगर की मिल रही है, ना दिल के अमराज की मिल रही है, ना और मिल रही हैं। इंसुलिन है वो मिल ही नहीं रही है। अगर मिल रही है तो इतनी महंगी मिल रही है कि गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करे। एक तो मिल नहीं रहा है, जो मिल रहा है ना, जो पहले जो 600 की थी अब वो 1400 से ऊपर चला गया है। पेट्रोल भी बढ़ा है, बिजली भी बढ़ी है, तो कंपनी वालों ने मेडिसिन के रेट भी बढ़ा दिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दों और दिमाग के अमराज की अद्वियात मार्केटों से खत्म। शहरियों को मुश्किलात का सामना। हुकूमत से अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा।
लाहौर में दूध, दही, रोटी की कीमतों में इजाफा। दूध 20 रुपए, दही 15 रुपए और रोटी 3 रुपए महंगी। 1 किलो दूध 160 रुपए का हो गया। दही की कीमत 180 रुपए किलो मुकर्रर। रोटी की कीमत 15 से बढ़कर 18 रुपए हो गई। इंतजामिया ने नए रेट्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 माह के दौरान दालों की कीमतें 40% तक बढ़ गईं। चीनी की कीमतों ने अवाम का मुंह कड़वा कर दिया। कोयटा में चीनी 180 रुपए किलो, पेशावर में भी चीनी 10 रुपए किलो महंगी, कीमत 170 रुपए। लाहौर में चीनी की किल्लत पैदा हो गई। 1 किलो चीनी की कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची। सजा मुअत्तली के बावजूद चेयरमैन पीटीआई की नाअहली और जुर्म बरकरार रहेगा। कानूनी माहिरीन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल रहेंगे, किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं। आला अदलिया से वाज़े पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम मातहत अदालत तक पहुंच गया। एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरूह करता निज़ाम अदल काबिल कबूल नहीं। आज का फैसला तारीख के स्याहबाब में लिखा जाएगा। तहरीक इंसाफ का साइफर केस के ओपन ट्रायल का मुतालबा। कहा, चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में खुसूसी अदालत में पेश नहीं किया गया। रिमांड के हुसूल के लिए मुलजिम का अदालत में पेश होना लाजमी है। खुसूसी अदालत का जुडिशल रिमांड का फैसला कानून से मुतसादिम है। एक मुकदमे में रिहाई से पहले किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी अदालती फैसलों की नफी है। शर्जील मेमन का चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली पर रद्द अमल। कहा, एक बार फिर साबित हो गया मुल्क में 2 कानून हैं। लाडले के लिए वीवीआईपी इलाज और बेगुनाह लोग अब भी जेलों में हैं। इनकी अपीलें जेर इल्तिवा हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन के खिलाफ है। एक्ट से अदलिया में मुदाखलत करने की कोशिश की गई। इस कानून साजी से अदलिया की आजादी की बुनियादें हिला दी गईं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। कहा, हुकूमत समझती है कि कानून को दोबारा देखा जाए तो अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट पर गालिब नहीं आना चाहती। जस्टिस मंसूर अली शाह की फुल कोर्ट बनाने की तजवीज। कहा, नैब तरामीम को फुल कोर्ट सुने या अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के फैसले तक नैब तरामीम केस रोक दे। एक $1 303 रुपए 5 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर 1 रुपए 5 पैसे महंगा। IMF मुआहिदे के बाद से अब तक डॉलर की कीमत में 27 रुपए 61 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 708 पॉइंट्स की कमी। बड़े बड़े बिजली बिलों से कारोबार ठप, ताजिर सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 मरकज में ताजिरों का शटर डाउन एहतजाज। हैदराबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। नवाबशाह में मार्केटें और बाजार बंद। गुजरावाला में अंजुमन ताजरान की GT रोड पर रैली। बहावलपुर में ताजिर बरादरी सड़कों पर। मुजफ्फरगढ़ में ताजिरों ने मुल्तान रोड। चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 2 सितंबर तक तौसी। साबिक वजीर आला की करप्शन केस में एहतसाब अदालत पेशी। नैब ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। कहा, परवेज इलाही तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। अकाउंट में आए 1 करोड़ 20 लाख रुपए के जराए भी नहीं बता सके। परवेज इलाही ने कहा, 77 बरस उम्र है, तिब्बी मुआयना और खून के टेस्ट होना थे जो नहीं करवाए गए। फैमिली से सिर्फ एक बार मुलाकात करवाई गई। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की उबूरी जमानत मंजूर। बुशरा बीबी जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए नैब अदालत में पेश। अदालत ने हुकाम को 12 सितंबर तक बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। बुशरा बीबी तलबी के बावजूद नैब में पेश ना हुई। मरियम नवाज से सियालकोट से साबिक अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। पार्टी की तंजीम साजी और सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने खवातीन विंग और यूथ की यूनियन काउंसिल तक टीम बनाने का टास्क दे दिया। मुस्लिम लीग नून का चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली के फैसले पर सख्त रद्द अमल।
अता तारड़ ने कहा, लाडले को रिलीफ देना मकसूद था, तोशाखाना पर शादियाने बजाने वाले सुन लें, चोरी पर सर्टिफाइड मोहर लग चुकी है, सिर्फ सजा मुअत्तल होने पर मिठाइयां तकसीम नहीं करनी चाहिए। आजम नजीर तारड़ ने कहा, अदालत ने सजा मुअत्तल की है, फैसला बरकरार है। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक आवान ने कहा, सजा मुअत्तली से कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन नहीं बना। इस फैसले की गूंज कई रोज से सोशल मीडिया पर थी। चेयरमैन पीटीआई को जेल में जो खाने मिल रहे हैं वो दूसरे कैदियों को भी दें, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। दरियाई सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, बहावलपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी देही इलाकों में तबाही मचाने के बाद शहरी आबादी को मुतासिर करने लगा। इलाका मकीन नकले मकानी पर मजबूर, कहरोड़ पक्का में हिफाजती बंद टूट गया, मुताद्दिद देहात का जमीनी राबता कट गया। पाकपतन की दरियाई पट्टी पर 100 से ज़ायद देहात मुतासिर, फसलें और मकानात तबाह। गंडा सिंह, सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बिलावल भुट्टो का हुकूमत से सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी पैकेज का मुतालबा, कहा दरियाई सतलुज के सैलाब मुतासरीन के नुकसान का तखमीना लगाया जाए, हुकूमत मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेगी। इलेक्शन कमीशन की चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी को हटाने की हिदायत, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को खत लिख दिया, कहा चीफ सेक्रेटरी फराइज गैर जानिबदारी से अंजाम देने से कासिर हैं, आज़ादाना इंतखाबात के लिए गैर जानिबदार ऑफिसर का होना जरूरी है। नदीम असलम को हटाकर गैर जानिबदार ऑफिसर को तैनात किया जाए। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के वफ्द आज मुलाकात करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। इदारा शुमारियात ने इलेक्शन कमीशन को 7वीं मरदमशुमारी की मालूमात फराहम कर दी। मरदमशुमारी, चार्जेस, सर्कल्स और ब्लॉक्स के गजट नोटिफिकेशन शामिल। आम इंतखाबात 90 रोज में करवाए जाएं। तहरीक इंसाफ के बाद जमात इस्लामी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी, कहा अदालत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने की हिदायत करे, निगरान हुकूमत को आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल का 90 रोज में इंतखाबात करवाने का मुतालबा, कहा इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के तहत 90 रोज में आम इंतखाबात करवाए। बिजली के बिलों और पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। अफसरान की बिजली, गैस और पेट्रोल की मुफ्त मुराद फौरी बंद की जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा नैब तरामीम केस नेटफ्लिक्स सीजन की तरह हो गया, नैब तरामीम का तीसरा सीजन चल रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा इस तरह तो ये केस कभी खत्म नहीं हो सकेगा, हम मुकदमे का 2022 की तरामीम के हवाले से फैसला कर देते हैं। नैब केस भी ईओबीआई का केस बनता जा रहा है। ईओबीआई केस में 6 चीफ जस्टिस गुजर गए। नैब तरामीम का मरकजी ढांचा गुज़श्ता साल सामने आया।